हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 से पहले हुए विद्रोहों के बारे में, जो कि अलग अलग स्थानों पर देश में हुए थे। इन विद्रोहों को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पॉलिटिको, यानी कि जो कि राजनीति से प्रेरित था। दूसरा है मूवमेंट्स बाय डिपोज्ड रूलर्स एंड जमींदार्स, जिन जमींदार या शासकों को ब्रिटिश के कारण समस्या झेलनी पड़ी, उन लोगों ने आंदोलन चलाए। तीसरा है अपराइजिंग ऑफ डिपेंडेंट ऑफ डिपोज रूलर्स, यानी कि जिन जमींदारों या राजाओं के डिपेंडेंट्स को परेशानियां झेलनी पड़ी, उन्होंने आंदोलन चलाए। चौथा है मिसलीनियस, जो कि अलग अलग विभिन्न कारणों से चलाए गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवोल्ट ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो कि जनजाति के लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने चलाए, क्योंकि उनका रहन सहन ब्रिटिश के कारण प्रभावित हो रहा था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट। तो पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट में 2 तरह के आंदोलन आते हैं, हिंदू अपराइजिंग एंड मुस्लिम अपराइजिंग। तो हिंदू अपराइजिंग में सन्यासी अपराइजिंग जो है वो 1770 से 1820 के बीच में बंगाल में ये आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन हिंदू, नागा और गिरी साधुओं के द्वारा अवध और बंगाल में आर्मी बनाकर चलाया गया, और इन्होंने 1772 में कैप्टन थॉमस को भी मार दिया था। इस आंदोलन के ऊपर एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है आनंद मठ, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इन्होंने जो बुक लिखी है उसके आधार पर हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, वो है हमारा राष्ट्रगीत। इसी बुक से लिया गया है और वो है वंदे मातरम। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो सेकंड आंदोलन है वो है पागलपंथी आंदोलन। ये 1813 से 1833 के बीच में चला। इसका सेंटर था नॉर्थ ईस्ट। असमी रिलीजियस सेक्ट पागलपंथी जिसको कहा जाता था, सेक्ट मीन्स पंथ, जैसे बहुत सारे पंथ होते हैं, तो ऐसे ही पागलपंथी पंथ के द्वारा ये चलाया गया। और इसके जो लीडर्स थे वो थे सैयद अहमद राय बरेलवी, विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन और टीटू मीर। तो ये आप सारे नाम अच्छे से याद रखिए। और 1813 से 1833 के बीच में पागलपंथी आंदोलन चलाया गया। अब तीसरा आंदोलन था फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट जो है वो 1804 से 1857 के बीच में चलाया गया था। और इसके जो लीडर थे मेन, वो थे हाजी शरीयत उल्लाह। तो हाजी शरीयत उल्लाह ने 1804 से 1857 में फराजी मूवमेंट चलाया। अब इसके बाद देखते हैं कि जो शासक प्रताड़ित हुए थे उनके द्वारा 1857 से पहले कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए। तो पहला था वेलुथम्पी 1808 से 1809। ये कहाँ पे चलाया गया? ये चलाया गया त्रावणकोर। और वेलुथम्पी कौन थे? दीवान ऑफ त्रावणकोर थे, और इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा लिया। तो याद रखिए, वेलुथम्पी त्रावणकोर 1808 से 1809। इसके बाद धारराव बूंद रिबेलियन, ये 1840 से 41 के बीच में चलाया गया। इसका संचालन किया राजा प्रताप सिंह। और कहाँ पे चलाया गया? सतारा में। इसके बाद तीसरा आंदोलन किट्टूर रिबेलियन 1824 से 1829। किट्टूर कर्नाटका में। लीडर कौन थे? टीपू थे। चौथा आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है, कई बार पूछा जाता है, कुक्का रिवोल्ट। ये चलाया गया 1860 से 1870 सॉरी। और ये पंजाब में, जैसे कि नाम ही है, कुक्का एक सेक्ट है, तो कुक्का आंदोलन पंजाब में चलाया गया। और इसको चलाने वाले कौन थे? वो थे भगत जवाहर मल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भगत जवाहर मल। अब इसके बाद मुस्लिम अपराइजिंग को देखते हैं। ये है फ़कीर अपराइजिंग। सबसे पहले इसको देखिए, 1776 से 1777 के बीच में बंगाल में इसका सेंटर था। बंगाल शुरुआत से ही, क्योंकि ब्रिटिश जो आए थे सबसे पहले, जो उनका मेजर प्रभाव था वो बंगाल में था, तो इसलिए सारी की सारी जो अपराइजिंग स्टार्ट हुई है उस टाइम पे, तो वो बंगाल में ही उनके विरुद्ध स्टार्ट हुआ है। ये किसने चलाया? ये चलाया चिराग अली और मजनू शाह ने। तो आप याद रखिए, मजनू शाह और चिराग अली 1776 से 1777 के बीच में। इसके बाद वहाबी आंदोलन 1820 से 1870। ये ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में चलाया गया। इसका संचालन किया सैयद अहमद ने। थर्ड, रिवोल्ट ऑफ विशाखापट्टनम
ये 1827 से 1830 के बीच में चलाया गया। इसको चलाया जैसा कि विशाखापट्टनम आपको ज्ञात है आंध्र प्रदेश में, और ये इसका जो संचालन है वो पालाकोंडा ने किया। तो पालाकोंडा को याद रखिएगा, 1827 से 1830। इसके बाद रिबेलियन इन गंजम, ये आपका आ गया 1798 से 1835 के बीच में। कहाँ पे? उड़ीसा। और धनंजय भांजा इसके संचालक थे या इसका नेतृत्व किया। जमींदार थे ये गंजम के, तो ये याद रखिएगा, गंजम रिबेलियन। इसके बाद सूरत सॉल्ट एजिटेशन, महात्मा गांधी की दांडी मार्च से पहले सूरत सॉल्ट एजिटेशन 1844, और ऑब्वियसली ये सूरत में हुआ था। इसके बाद पालीगर रिबेलियन 1846 से 47, और इसका संचालन किया नरसिम्हा रेड्डी। फिर कच्छ और वघेड़ा रिवोल्ट, इसका संचालन किया राव भारमल ने, तो इम्पोर्टेंट है राव भारमल। इसके बाद पाइक रिबेलियन जो चलाया गया वो उड़ीसा में चलाया गया, और इसके जो संचालक थे या जिन्होंने इसका नेतृत्व किया वो थे जोगा बंधु। इसके बाद बुंदेला रिबेलियन, ये चलाया गया 1847 में, और ये कहाँ पे इसका केंद्र था? ये था केंद्र इसका सागर एमपी में है। इसके बाद सामंतवादी रिबेलियन, ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ 1844 में। अब हम देखते हैं जो कि डिपेंडेंट्स ऑफ डिपोज शासक, जो कि शासक थे जो प्रभावित हुए, उनके डायरेक्ट डिपेंडेंट्स ने जो अपराइजिंग स्टार्ट की वो है रामोसी रिबेलियन सतारा 1822 से 1826 तक। इसके लीडर कौन थे? चित्तूर सिंह। फिर गडकरी रिवोल्ट 1844 में कोल्हापुर में। अब इसके बाद मिसलीनियस मूवमेंट्स आ जाते हैं। मिसलीनियस मूवमेंट में सिपॉय म्यूटिनिटीज, सिपाही के जो आंदोलन हुए या सिपाही के द्वारा जो भी अपराइजिंग हुई है, तो उसमें सबसे पहले 1806 सिपाही म्यूटिनी एट वेल्लोर, 1824 बैरकपुर, 1825 आसाम, 1838 शोलापुर, 1844 सिंध और 1850 पंजाब। तक्षशिला लॉ एकेडमी लखनऊ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैडम को 7906-337-226, और ले सकते हैं फाउंडेशन कोर्स PCSJ के लिए और APO के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वाइट म्यूटिनी सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो ऐसा था कि दो तरह की सेना होती थी 1857 से पहले, एक ब्रिटिश सेना होती थी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना होती थी। तो ब्रिटिश सेना में हालांकि सोल्जर यूरोपियन ही होते थे, पर उन लोगों को भत्ते कम दिए जाते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भत्ते ज़्यादा दिए जाते। तो उन लोगों ने भत्तों की असमानता के विरुद्ध ये आंदोलन किया था। ये आंदोलन हुआ है 1857 के बाद 1858 में। अब इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं जो हमारे जनजातीय लोगों ने आंदोलन किए ब्रिटिश के खिलाफ। इसमें दो तरह के भागों में हमने डिवाइड किया है, फ्रंटियर ट्राइब्स और नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स। तो सबसे पहले फ्रंटियर ट्राइब्स में खासी अपराइजिंग, गोरे खासी आपको पता है मेघालय में है, तो वहाँ पे 1783 में आंदोलन चलाया गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो था गंगा सिंह और तीरथ सिंह के द्वारा। इसके बाद सिंघोस रिबेलियन 1830 में, और इन लोगों ने कर्नल वाइट को मार दिया था। इसके बाद थर्ड हुआ कोकी अपराइजिंग, इसके लीडर जो थे वो मिस्टर झांग थे। तो ये हुए हमारे फ्रंटियर ट्राइब्स के द्वारा। अब नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स के द्वारा खोंड अपराइजिंग 1855 में उड़ीसा और बिहार में ये आंदोलन चलाया गया। इसका जो मेजर कारण था वो था मरिया सिस्टम मीन्स ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, नर बलि के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। और इसके जो लीडर थे वो थे चक्रा बिसोई, और इस आंदोलन के बाद में गवर्नमेंट ने इस प्रथा को बंद करा दिया। इसके बाद अगला है 1778 में पोहरियास रिवॉल्ट। थैंक यू।